सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के साथ साथ अब राजनीतिक संगठन भी आ गए और कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम के तहत जो है तो आज जिला कार्यालय का घेराव किया गया है। हमारे साथ जेएमएम के नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सरना धर्म कोड को लेकर जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं आज का आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन आज की बात नहीं है। ये आंदोलन विगत कई सालों से चल रहा है। यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग जो उरांव है, मुंडा है, हो है, संथाल के लोग हैं, सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत है। आज जब यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जब हमारा ये प्रारूप बना के भेज दिया गया, केंद्र के हवाले कर दिया गया कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो जहाँ पर जब जातिगत जनगणना का अनाउंसमेंट हो चुका है तो बिना किसी धर्म कोड का, यहाँ के आदिवासी समुदाय का जब धर्म कोड नहीं मिलेगा तब तक जातिगत जनगणना करने का सार्थक का क्या मतलब हो सकता है? जाहिर सी बात है, एक कहावत भी है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जब यहाँ पर हम बहुसंख्यक है और विगत सालों में जो भी जनगणना हुआ, साजिश के तहत यहाँ के आदिवासियों का जो प्रतिशत रहना चाहिए वो धर्म कोड नहीं रहने के कारण हिंदू में लिखते चले गए। और जो दूसरे राज्यों से आए हुए बहिरागत लोग जो हैं, दूसरे राज्य बाहर के लोग हैं, बहिरागत है, वो कहीं ना कहीं से कम होते हुए बहुसंख्यक हो गए। और आज जो यहाँ के आदिवासी हैं उनकी धर्म कोड का कॉलम नहीं रहने के कारण जनगणना में वो पीछे छूट गए हैं, उनकी आबादी कम दिखने लग गई है। तो अब हमारा राज्य है, कैसे इस राज्य को हम पुराना जो आबादी था उसको हम लाएंगे। इसी के तहत हमारी जो मांग है वो पहले धर्म कोड को लागू करो, आदिवासी धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो, उसके बाद ही जातिगत जनगणना राज्यों में होनी चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। ऐसा हमारा मांग है और इसी को लेकर लगातार जो है सो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठन जो है सो लगातार जो है सो यहाँ पर अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ अब राजनीतिक जब दल लोग इसमें शामिल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और व्यापक रूप लेता दिखाई देगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के लोगों की आवाज़ है। इस राज्य के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हम काम करते हैं। पार्टी की सोच इस राज्य के लोगों के अनुरूप होती है और इस राज्य के लोगों का जो भावना है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो लागू होना चाहिए। चाहे इसके लिए हमको किसी भी स्तर पे और किसी भी तरीके से आंदोलन करना हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होने देगी जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा। आप लोगों को मालूम है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके और सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया गया। लेकिन लगभग 5 साल पूरे होने को हैं और इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने किसी भी तरह का पहल इस धर्म कोड को लागू करने के लिए नहीं उठाया। तो हम लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की मंशा इसे लटकाने की है, इस राज्य में धर्म कोड लागू नहीं करने की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये घोषणा कर दिया कि इस राज्य में तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा। आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा था उपायुक्त महोदय के समक्ष में, और ये सिर्फ रांची में नहीं, राज्य के सभी जिला मुख्यालय में ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ था। उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम भेजे हैं जिसमें उन्हें अवगत कराया गया है कि किस तरह से हमारे इस मांग को रोकने का काम किया जा रहा है। और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप हमारे अभिभावक हैं, आप इस पर पहल कीजिए और इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू करने का काम कीजिए। धन्यवाद।
विनोद जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग इसलिए इन दिनों बहुत जोर शोर से, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सरना कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरना कोड किसके लिए मांग कर रहे हैं? सरना जो आदिवासी धर्म का पालन करते वो तो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। उन्होंने एक डाटा भी रखा 2011 इस राज्य में सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी कोई मांग, चाहे इस राज्य में चाहे देश के किसी राज्य में भी उठाई जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कब्र खोदने का काम करती है। चूँकि उनका राजनीतिक चरित्र जो है वो सामने आ जाता है, और इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इस राज्य में ये धर्म कोड लागू नहीं हो। लोग आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पे लड़े, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़े, लोग सिख ईसाई के नाम पे लड़े, तो उनका काम ही है कि लोगों को जाति धर्म समुदाय के नाम पर बांटो और राज्य करो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा न इतिहास जानती है, न भूगोल जानती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो हो। बीजेपी कौन क्या बोलता है, कोई भी पार्टी क्या बोलती है, उससे हमको मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये बता दे कि केंद्र सरकार के समक्ष किसी भी सांसद ने अगर सरना आदिवासी धर्म कोड की बात रखी हो तो वो इस पर जवाब दें, और ये फालतू की बात करने के लिए हम लोगों के पास वक्त नहीं है।